हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में प्रश्नावली 1.2 को हम शुरू करेंगे। पिछली वीडियो हमने 1.1 करा रखी है। अगर आपने नहीं देखी है तो देख लेना जाके डिटेल में। ठीक, उसमें हमने बेसिक भी समझा रखा है। पिछली वीडियो में जो 1.1 प्रश्नावली थी उसमें से तो एक क्वेश्चन आना ही है, एक दो, और इसमें से भी एक क्वेश्चन हर साल पूछा जाता है, जिसमें आपको दे रखा होगा परिमेय संख्या में सिद्ध करनी होती है। ठीक, यानी जैसे अंडर रूट के अंदर आपको दे रखा होगा 5। ठीक, कहेगा सिद्ध कीजिए ये एक अपरिमेय संख्या है या नहीं। ठीक, तो ध्यान से देखना। चलो, तो प्रश्नावली शुरू करने से पहले आपको एक प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए। जैसे कि ये प्रमेय आपको एनसीईआरटी में दे रखी है, तभी आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा। देखो, कह रहा है को ये प्रमेय कहती है यदि p कोई अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या आप सभी लोग जानते हैं, जो किसी से डिवाइड ना हो खुद और एक के अलावा। जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया 5, ये आप किसी से काटोगे नहीं कटेगी पूर्णतः, ये सिर्फ एक से कटेगी और सिर्फ 5 से ही कटेगी। ठीक, तो वो अभाज्य संख्या कहलाती है। कह रहा p अगर कोई अभाज्य संख्या है और p a स्क्वायर को विभाजित करती है तो p a को भी विभाजित करेगी। कहने का मतलब ये है कोई हमने अभाज्य संख्या 5 ले ली। ठीक ठीक, ये एक अभाज्य संख्या है, अगर ये a स्क्वायर को विभाजित करती है, जैसे यहाँ पे ले लिया 25। ठीक, और ये a को विभाजित करती है यानी 5। ठीक, तो कह रहा है ये उसको भी विभाजित करेगी, यानी a को भी विभाजित करेगी 5/5। ठीक, यहाँ पे हमने a भी 5 ले लिया था और p भी 5 ले लिया था, और यहाँ पे हम a अलग ले सकते थे। अगर a को हम यहाँ पे 100 ले लें, ठीक, यानी a को 10 ले लें। ठीक, कह रहा है p एक अभाज्य संख्या है और हमने p को 5 ले लिया। अगर ये a को यानी 10 के स्क्वायर को विभाजित करती है, यानी 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और तो ये 10 को भी विभाजित करेगी। ठीक, कहने का मतलब ये है अगर इसको विभाजित कर रही तो ये उसके स्क्वायर हटा दें तो सिंगल को भी विभाजित कर देंगे। ठीक, समझ गए होंगे आप। इतना ही था प्रमेय में। अब क्वेश्चन पे आ जाओ। पहला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि अंडर रूट के अंदर 5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो इसमें सबसे पहले आप मानोगे, इसको हम परिमेय संख्या मान लेते हैं, फिर हमारी कल्पना हमारी गलत हो जाएगी आगे जाके। ठीक, तो हम कह देंगे था हमारी कल्पना गलत थी, ये परिमेय संख्या नहीं है। तो सबसे पहले तो लिखोगे माना, पहला क्वेश्चन है। ठीक, माना अंडर रूट 5 एक अपरिमेय संख्या है, सॉरी एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर परिमेय संख्या है तो अंडर रूट 5 को हम ऐसे लिख सकते हैं, अंडर रूट 5 बराबर p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है, बिल्कुल लिखा जा सकता है। जहाँ पे p और q क्या है हमारे, लिख दोगे साइड में, जहाँ p व q अभाज्य सहअभाज्य है, सहअभाज्य। अब बोलो सर सहअभाज्य का मतलब क्या होता है? सहअभाज्य का मतलब जिनका HCF एक हो, HCF एक हो। ठीक, जैसे हम यहाँ पे ले लें 5 और 6, इन दोनों में कुछ कॉमन दिखाई दे रहा है? बोले सर कुछ कॉमन नहीं दिखा रहा, तो इसका HCF कितना होगा? 1। जिस दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो उसका HCF 1 होता है, वही सहअभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक, तो हमने लिख लिया 5 अंडर रूट 5 बराबर p/q। यहाँ पे p और q हमारे क्या है? सहअभाज्य है। अब इसको उधर भेज दो गुणा में, अंडर रूट 5q बराबर ठीक, अंडर रूट 5q बराबर p। अब हम क्या करेंगे, दोनों ओर वर्ग करेंगे। आप लोग सर वर्ग क्यों करोगे? क्योंकि हमें यहाँ पे रूट को हटाना है, हमें ये परेशान कर रहा है। लिखोगे दोनों ओर वर्ग करने पर, दोनों ओर ठीक, जब इधर वर्ग करोगे तो आपको मालूम है रूट का जब भी वर्ग करते हैं तो रूट हट जाता है, और इधर q का स्क्वायर ये हो जाएगा और p²। ठीक, अब देखो q² बराबर, ये डिवाइड में भेज दो, p²/5। इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1। ठीक, अब अभी हमने बताया था अगर q², यहाँ पे देखोगे p² 5 से विभाज्य है, लिखोगे
चूंकि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अगर पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो पी भी तो 5 से विभाज्य होगा। पी भी 5 से विभाज्य होगा, विभाज्य होगा। कैसे होगा? अभी हमने प्रमेय बताई, अगर कोई संख्या पी अभाज्य संख्या है, अगर वो ए स्क्वायर इसको विभाजित करती है तो पी ए को भी विभाजित करेगी, यानी उसके सिंगल को भी। ठीक, तो लिखोगे यहाँ पे पी भी 5 से विभाज्य होगा, इसलिए पी भी 5 से विभाज्य होगा। और अगर P 5 से विभाज्य तो हमें कुछ तो मिलेगा। जैसे देखो, अगर हम 10 को 5 से डिवाइड करें तो हमें कितना मिलेगा? 2 मिलेगा? नहीं मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा। ऐसे ही जब हम P 5 से विभाज्य होगा तो कुछ तो नंबर मिलेगा, तो हम उसको मान लेते हैं। मिलेगा क्या? तो लिखोगे तो P भी 5 से विभाज्य होगा, तो P/5 बराबर M1। ठीक, अगर P 5 से भी विभाज्य है तो कुछ तो आएगा, तो उसको हमने मान लिया M1। ठीक, माना P/5 बराबर M1। ठीक, तो यहाँ से P की वैल्यू अगर आप निकालोगे क्या हो जाएगा? 5M1। इसको मानोगे क्या? समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 2 का मान उठा के आप 1 में रख दो, यानी P का मान इसमें रख दो समीकरण 1 में। लिखोगे P का मान समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 हमारे पास क्या था? क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। ठीक, तो P बराबर कितना था? 5M1। तो P की जगह लिखोगे 5M1 और स्क्वायर था तो स्क्वायर लगाओगे। ठीक, स्क्वायर P पे ही था। हाँ ठीक, नीचे तो था नहीं, तो नीचे 5। ठीक, तो स्क्वायर करो कितना हो जाएगा? 25M1 स्क्वायर बटे 5 और इधर क्यू स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा? 5M1 स्क्वायर। ठीक, क्यू स्क्वायर बराबर 5M1 स्क्वायर। तो यहाँ से M1 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? M1 स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। ठीक, इसको हम क्या बोलेंगे? समीकरण नंबर 3। अब यहां से आप ये भी देख पा रहे हैं क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। चूंकि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, 5 से विभाज्य है। अगर क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, अगर इसका स्क्वायर 5 से विभाज्य है, तो सिंगल क्यू भी तो 5 से विभाज्य होगा, तो क्यू भी 5 से विभाज्य होगा। और अगर क्यू 5 से विभाज्य होगा तो कुछ तो आएगा। जैसे इसमें आ रहा था P अगर 5 से विभाज्य आ रहा है तो कुछ आ रहा था, तो अगर क्यू 5 से विभाज्य होगा तो कुछ तो आएगा, और उसको हम मान लेते हैं M2। ठीक, तो यहाँ से Q की वैल्यू क्या निकल आएगी? 5 उधर जाएगा, 5M2। इसको आप मानोगे समीकरण नंबर 4। ठीक, अब समीकरण 2 और 4 से देखो। समीकरण 2 और 4 से यहाँ पे 5M1 है और 5M2 है, यानी दोनों में 5 कॉमन आ रहा है। ठीक, दोनों में क्या है? 5 कॉमन है, जबकि कॉमन क्या होना चाहिए था? 1 कॉमन होना चाहिए था, HCF 1। ठीक, तो लिखोगे समीकरण 1 व 2 व 4 से स्पष्ट है कि इसके एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है जो कि 5 है। ठीक, फिर लिख दोगे अतः हमारी अवधारणा गलत है, अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो क्या लिखोगे आप? समीकरण 2 व 4 से, समीकरण 2 व 4 से स्पष्ट है कि 5 जो है
5 p एवं q का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन, उभयनिष्ठ गुणनखंड है, गुणनखंड है। ठीक, तो लिख दोगे हमारी अवधारणा गलत थी, हमारी अवधारणा गलत थी। अवधारणा या कल्पना कुछ भी लिख सकते हो, एक ही बात होती है, हमारी अवधारणा गलत थी। अतः √5, रूट के अंदर 5 एक कैसी संख्या है? अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, हमने ये इसलिए लिखा है, अगर आप पेपर में कर रहे हैं तो पेपर में आपको ये पूरा लिखना पड़ेगा, जितना समझा के लिखोगे उतना ही अच्छे मार्क्स मिलते हैं। ठीक, तो ये पहला क्वेश्चन हो गया। अब दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ। कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, अब हमें इतना ज्यादा दे दिया, 3 + 2 √5। ठीक, तो ये तो इतना लंबा नहीं लगेगा, पर इससे कम मतलब छोटी जगह में लग जाएगा, छोटा है। दूसरा, हमें ये सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम पहले क्या मान लेंगे? माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। माना 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, और अगर परिमेय संख्या है तो आप बोलोगे सर इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ठीक, यहाँ P और Q हमारे क्या होंगे? सहअभाज्य। जहां P और Q सहअभाज्य है। ठीक, और Q आपका 0 नहीं होगा, Q ≠ 0। ठीक, तो देखो इसको उधर ले जाओ, 2 √5 बराबर P/Q। किसको उधर ले जाओ? प्लस का 3 उधर जाएगा, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। ठीक, और √5 बराबर P/Q -3, और ये 2 कहाँ पे आएगा? टोटल के डिवाइड में। ठीक, तो P/Q -3 और बट्टे में 2। ठीक, अब देखो ये पूरी संख्या क्या है? अगर आप परिमेय संख्या में से कोई पूर्णांक माइनस कर रहे हैं तो परिमेय संख्या आनी, और परिमेय संख्या को किसी से डिवाइड कर रहे हो तो परिमेय संख्या आनी है। ठीक, यहाँ पे लिखो कि चूंकि P/Q -3 और बट्टे 2 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, संख्या है। ठीक, ये एक परिमेय संख्या है, जबकि ये कह रहा है ये इसके बराबर होगी। ठीक, और जबकि √5 ये क्या है? एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, जबकि √5 क्या है? एक परिमेय अपरिमेय संख्या है। ठीक, अपरिमेय संख्या है तो ये इसके इक्वल तो हो नहीं सकती। √5 नॉट इक्वल टू P/Q -3/2। ठीक, और ये इसके इक्वल नहीं हो सकती, अतः लिख दोगे हमारी कल्पना गलत थी, हमारी कल्पना गलत थी, कल्पना गलत थी। लिख दोगे अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, तो तीसरे क्वेश्चन पे आया, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि निम्नलिखित संख्याएं अपरिमेय है।
ठीक, इसमें 3 क्वेश्चन दे रखे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा। तो पहले पे आ जाओ, तीसरे का पहला 1/√2। ठीक, तीसरे का पहला है 1/√2। कह रहा है हमें सिद्ध करना है कि ये क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो इसको भी हम क्या करेंगे, लिखेंगे माना 1/√2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर एक परिमेय संख्या है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/√2 बराबर P/Q के फॉर्म में। ठीक, और जहां पे P और Q हमारे क्या है, जहां P और Q अभाज्य है, ठीक, तथा Q 0 नहीं हो सकता है। ठीक, Q नॉट इक्वल टू 0। अब देखो क्या करोगे, अब परिमेयीकरण कर लो, इधर परिमेयीकरण। ठीक, तो लिखोगे परिमेयीकरण करने पर, परिमेयीकरण क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा परिमेयीकरण कैसे करते हैं, करने पर। ठीक, परिमेयीकरण का मतलब होता है इसको ऊपर नीचे गुणा कर दो, √2 का, √2 से ऊपर गुणा और √2 से नीचे भी गुणा। ठीक, तो √2 से √2 में करोगे और इधर तो यही रहेगा P/Q। तो ऊपर हो जाएगा √2 और नीचे 2 बराबर P/Q। ठीक, अब √2 बराबर हो जाएगा क्या, 2 उधर चला जाएगा मल्टीप्लाई में 2P/Q। ठीक, जब P और Q हमारे क्या है, एक सहभाज्य संख्या यानी पूर्णांक है, तो 2 क्या होगा, 2 भी एक, ये सब मिलके बनाएंगे परिमेय संख्या। ठीक, लिखोगे चूंकि P तथा Q पूर्णांक है, P व Q पूर्णांक है, चूंकि Q तथा P पूर्णांक है, इसलिए 2P/Q एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अगर ये पूर्णांक है तो ये पूरी एक परिमेय संख्या होगी, और इसके बराबर में लिखा है तो ये भी एक क्या होगी, परिमेय संख्या होगी। ठीक, लिखोगे अतः √2 भी एक परिमेय संख्या है, √2 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक, परिमेय संख्या तथा √2 भी एक परिमेय संख्या है, क्यों होगी, लिख लो होगी, क्योंकि इसके बराबर में लिखा है ना, बराबर यहाँ पे। फिर लिखोगे लेकिन यह इस तथ्य का विरोध करती है, लेकिन यह तथ्य का विरोध करती है, तथ्य का विरोध करती है, विरोध करती है। ठीक, क्योंकि ये इसके इक्वल कभी हो ही नहीं सकता है। ठीक, ये परिमेय और ये अपरिमेय सिर्फ रूट के अंदर 2। तो लिखोगे अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, यहाँ पे समझ में आया होगा, √2 इसके इक्वल हो सकती है, कभी नहीं हो सकती इक्वल। जैसे हम लिख दें कि 8 बराबर है 5 के, 8 5 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है, 8 अलग है और 5 अपना अलग है। ठीक, तो ऐसे यहाँ पे लिख दोगे, हमने लिख दिया कि अगर परिमेय संख्या है ये, तो ये भी तो बराबर लिखा है, ये भी परिमेय होनी चाहिए। ठीक, लेकिन यह तथ्य का विरोध करती कि लेकिन ये तो √2 क्या है, एक अपरिमेय है। ठीक, तो √1/2 क्या हो जाएगी, हमारी अपरिमेय संख्या हो जाएगी। आपको समझाना है बस। ठीक,
दूसरे क्वेश्चन पे आ जाओ, इसी का दूसरा 7√5। ठीक, तो इसमें भी हम क्या करेंगे, माना 7√5 एक क्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। ठीक, अगर परिमेय है तो हम इसको ये इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 7/5 बराबर P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, जहां P व Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं और Q नॉट इक्वल 0। ठीक, तो यहाँ से √5 बराबर 7 को नीचे भेज दो बटे में। ठीक, अब लिख दोगे, चूंकि P व Q पूर्णांक है, इसमें भी आ जाएगा P और Q, चूंकि P व Q पूर्णांक है। ठीक, चूंकि Q व Q पूर्णांक है, और या इसलिए P/7Q एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है। अतः √5 भी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये इसके बराबर में ही तो लिखा है। बराबर का मतलब क्या होता है, ये चीज इसके बराबर है, ये चीज इसके बराबर है। ठीक, लेकिन ये तथ्य का विरोध करती है, लेकिन यह तथ्य का विरोध करती है, तथ्य का विरोध करती है। ठीक, लिख दोगे, अतः 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक, सिर्फ इसमें तो सिर्फ लैंग्वेज ही है थोड़ा बहुत, बाकी इतना तो कुछ नहीं था समझने को, क्योंकि √5 आपको पहले ही सिद्ध कर चुके हो आप। नेक्स्ट आ जाओ तीसरे पे, 6 + √2। ठीक, इसमें भी वही तीसरे का तीसरा माना, क्या माना, 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। और इसमें से एक ना एक क्वेश्चन तो जरूर देखने को मिलेगा आपको बोर्ड एग्जाम में, एक परिमेय संख्या है। ठीक, अगर परिमेय संख्या है तो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 6 + √2 बराबर P/Q। ठीक, और जहां ये चीज आप अगर एग्जाम में करेंगे आपको लिख के दिखाना पड़ेगा, जहां P और Q सह अभाज्य हैं, सह अभाज्य हैं और Q नॉट इक्वल 0। ठीक, और फिर क्या करोगे, इसको उधर ले जाओ, √2 बराबर P/Q -6। ठीक, अगर आप किसी परिमेय संख्या में से एक पूर्णांक माइनस कर रहे हैं, ये परिमेय संख्या माइनस कर रहे हैं, तो परिमेय संख्या ही तो प्राप्त होगी, बिल्कुल होगी। लिखोगे, चूंकि P/Q -6 एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है, तो अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या होगी। क्यों होगी? क्योंकि ये इसके बराबर में लिखी है, अगर ये परिमेय तो ये वो भी परिमेय होगी। लेकिन हम पहले ही सिद्ध कर चुके हैं कि रूट के अंदर कोई अभाज्य संख्या तो वो अपरिमेय होती है, तो लिखोगे, लेकिन यह तथ्य का विरोध करती है, का विरोध करती है।
ठीक, तो लिख दोगे अतः 6 प्लस रूट 2 क्या है, एक अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या है, ठीक। तो सारे क्वेश्चन कर लिए, कुछ ज्यादा तो था ही नहीं, 3 क्वेश्चन थे आपके, ठीक। छोटी प्रश्नावली थी। समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2।